Environ Life Science Limited, partnering for life. Hello everyone, I am Dr. Manjeet from Jalandhar, Punjab. I am practicing homeopathy for last 20 years at Junaid Homeopathy Clinic, Jalandhar. आज हम जो बात कर रहे हैं वो डिप्रेशन पर है। डिप्रेशन जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। हमारे पास डेली डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक पर आते हैं। तो डिप्रेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह की कंडीशन है माइंड की, जो कि परमानेंट नहीं होती है। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। तो जब भी कभी कभार नेगेटिव कोई सर्कमस्टांसेस हमारे पास आते हैं तो हम थोड़ा बहुत तो सैड फील करते ही हैं। तो कई लोग इस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो सैड के साथ साथ जो है वो ज़्यादा ही ग्रीफ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो उसको एक अपने आप को एक डिप्रेशन का पेशेंट समझने लगते हैं। तो डिप्रेशन के वैसे तो बहुत सारे फेसेस हैं। सबसे मेन तो पहले हमें इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा पेशेंट है वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन के पेशेंट को इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी मेंटल कंसंट्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाती है और उसको फिर एंजाइटी की प्रॉब्लम आ जाती है और वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा फेस भी नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें जो डिप्रेशन में इंक्लूड होती हैं। डिप्रेशन जो कि हमारी माइंड की एक स्टेज ही है, ये डिपेंड करती है कि हमारी लाइफ में कैसे सर्कमस्टांसेस आए हैं। जैसे अगर कई बार कोई बैड हमने कोई न्यूज़ सुन ली या कोई बैड इंसिडेंस हो गया, तो उसकी वजह से कई लोग ज़्यादा ही जो है वो उसको ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर कोई चाहे तो डिप्रेशन में अपने आप ही डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। उसके लिए सिर्फ जो है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको किस कारण से जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट की जैसे बहुत सारी होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है डिप्रेशन के पेशेंट को हेल्प कर सकती हैं, जिससे वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट चाहे तो डिप्रेशन बाहर आ सकता है। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूरी होती है। तो काउंसलिंग में हम पेशेंट के रीज़न पर वर्क करते हैं कि उसको क्या कारण है जिसके कारण से वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो हमें रीज़न पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो काउंसलिंग जो है खुद एक डॉक्टर ही नहीं, कोई भी बंदा कर सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई भी उसको जो है काउंसलिंग कर सकता है। तो हम काउंसलिंग करके अपने आसपास में बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे काउंसलिंग से ना फ़र्क पड़े तो फिर जो है हम मेडिसिन पे वर्क करते हैं। तो काउंसलिंग से में ही हम ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि पेशेंट को किस कारण से डिप्रेशन जो है वो आ रहा है। डिप्रेशन आने का मेन कारण जैसे कोई ना कोई पोजीशन अपनी जो होना या कोई ना कोई फैमिली में कोई इंसिडेंस हो जाना या कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल लॉस हो जाना या कुछ भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी फैमिली में कई बार होती हैं, तो जिसका हमें पता नहीं चलता। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो है वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन के लिए कई लोग तो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, सीडेटिव भी यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन से या सीडेटिव लेने से हमारा नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट हमारा और भी ज़्यादा उसको फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उसकी काफ़ी और कंडीशन साथ में एसोसिएटेड हो जाती है। जैसे कि इनकी मेडिसिन लेने से ज़्यादा नींद आती है पेशेंट को, उसकी वजह से उसकी जो है लाइफ स्टाइल ही पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर जो है उसकी एक तो पूरी फूड हैबिट्स ही चेंज हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है डिप्रेशन के अंदर ही आती हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि पेशेंट को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि नेक्टर म्यूरा, इग्नेशिया, कालीफॉस, पैसिफ्लोरा, ये मेडिसिन। लेकिन हमें सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके बेसिक कारण है किसके ऊपर ये किस रीज़न से डिप्रेशन आ रहा है, उसके हिसाब से मेडिसिन होती है। तो जब तक हमें रीज़न ना पता हो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। होम्योपैथी में हम उसके मेंटल टू फिजिकल सारे हेड टू फुट सिम्टम्स लेते हैं, तो जिसकी वजह से हम फिर प्रॉपर काउंसलिंग करके उसकी मोटिवेशन करके मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, तो जिससे पेशेंट जो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। तो मेरा तो यही है कि भी लास्ट में यही कहूँगी कि भी डिप्रेशन एक कोई डिजीज़ नहीं है, एक मेंटल कंडीशन है जिसको कि हम काउंसलिंग से, मोटिवेशन से ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर इनकेस कोई ज़्यादा ही किसी को नहीं फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों से, तो फिर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू।
हैं।